ओम शांति। शिव बाबा की मुरलियों को पढ़ने के बाद बहुत सारी बातें इतनी गहराई से समझ में आई कि उन्हें समझने के बाद पूरा जीवन बदल कर रख दिया। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मुरली के जिनसे जीवन कैसे सुंदर और सुखदायी हो गया, वो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ ताकि सारी दुनिया ये जान सके कि शिव बाबा की मुरली कितनी अच्छी और कितनी पावरफुल होती है। उसमें काफ़ी साल पहले जब मैंने ये पॉइंट पढ़ा था कि हमको कभी भी दुख नहीं लेना चाहिए, इससे पहले मैं अपने जीवन में कभी भी ये बात जानती ही नहीं थी कि दुख नहीं लेना चाहिए। मैं सोचती थी कि अगर सामने वाला दुखी है तो मैं उसके दुख से दुखी हो जाती थी और वो काफ़ी दिन तक दुख मेरा चलता ही रहता था और मैं महसूस करती रहती थी उस दुख भरी घटना को। इससे मेरा जीवन काफ़ी दिन जैसे कि मानो बहुत नीरस और बहुत ज़्यादा खराब पूरे दिन मेरे हो जाते थे। लेकिन जब मुझे मुरली से ये बात पता चली कि हमें दुख नहीं लेना चाहिए, यानी जब कोई दुखी है तो हमें शिव परमात्मा से कनेक्ट होकर, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ और परमात्मा की संतान हूँ, अच्छे और शक्तिशाली मुझे थॉट क्रिएट करने हैं। जब मैं ऐसा अपने जीवन में प्रैक्टिकल लेकर के करने लगी तो मानो ऐसे लगने लगा जैसे सब कुछ सारा जीवन बदल कर रख दिया हो मेरा इस मुरली ने। और जब मैं देखती थी कोई भी दुख भरी घटना किसी के साथ घट रही है, कोई परेशान है, दुखी है, तो मैं शिव बाबा से कनेक्ट होकर उसे तुरंत शक्तियाँ, जैसा कि शिव बाबा ने हमें मुरलियों में बताया कि बच्चे आपको मुझसे कनेक्ट होकर, शिव परमात्मा से कनेक्ट होकर खुद को आत्मा, निराकारी आत्मा समझकर अपनी शक्तिशाली किरणों को उस आत्मा तक भेजना है, उस आत्मा तक पहुंचाना है, रिफ्लेक्ट करना है शक्ति को। तो मेरा सारा जीवन ही बदल गया। आज मैं कितने साल से ये मुरली पढ़ रही हूँ और मेरे इतने साल जो मैंने इस मुरली को नहीं पढ़ा था, उससे पहले का जीवन जैसे कि मानो डर लगता है उस जीवन से कि पहले कैसे हर बात से दुखी हो जाना, रोना धोना, परेशान हो जाना, ये सब रोज़ रोज़ होता था। लेकिन जब से मुझे ये बात पता चली कि मुझे दुख नहीं लेना है, दूसरों को अपने शक्तिशाली शब्दों से, अपनी पावरफुल वाइब्रेशन से उसको भी परमात्मा की शक्ति भेज देनी है। कितनी सुंदर बात है ना ये। हम सभी ऐसा कर सकते हैं। जब भी अपने जीवन में महसूस करें कि कोई दुखी है, कोई अशांत है, तो हम भी ये कर सकते हैं। पहले खुद को निराकार आत्मा महसूस करें और फिर परम पिता परमात्मा शिव को अपने से कनेक्ट होते हुए देखें और महसूस करें कि शिव बाबा की सारी शक्तियाँ मेरी हैं, वो मेरे पिता हैं। भगवान जिन्हें हम जीवन भर कहते आए कि वो हमारे पिता हैं और वो तो शक्तियों का सागर हैं। जब मेरे पिता के पास इतनी शक्तियाँ हैं कि वो शक्तियों का सागर हैं, भंडार हैं,
मैं छोटी छोटी बातों से कैसे रोती हूँ, कैसे अपने जीवन को दुखी करती हूँ। नहीं, अब मैं ये नहीं कर सकती। मुझे मुरली से ये पॉइंट समझ में आने के बाद मेरा जीवन इतना सुंदर हो गया है, और मेरे संबंध संपर्क में जो भी आत्माएं आती हैं, जो भी व्यक्ति आते हैं, मैं उन्हें ये बात ज़रूर बताती हूँ, क्योंकि ये एक कॉमन बात है। हर मनुष्य आत्मा किसी न किसी को देख करके दुख अपने अंदर एक्यूमुलेट कर लेती है। फिर वो घटना जब भी 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 दिन बाद, जब भी वो उसे याद करती है तो दुखी हो जाती है। इस मुरली से मुझे ये समझ आया कि मैं अपने अंदर ये रिकॉर्ड करती जा रही हूँ, सारे सीन, दुख के सीन रिकॉर्ड करती जा रही हूँ। लेकिन अभी मैं देखती हूँ कि जिन लोगों को मैं दुखी देखती हूँ, मैं उनके लिए योग करती हूँ। इससे जब मैं बाद में अपने आप को देखती हूँ, उस घटना को याद करती हूँ, तो मुझे बहुत सुकून, शांति मिलती है। मुझे महसूस होता है कि मैंने उस आत्मा को सहयोग दिया, उसको हेल्प की मैंने। मैं कितना पावरफुल फील करती हूँ खुद को। तो इस पॉइंट को हम सब अपने जीवन में ला सकते हैं। इससे सारी दुनिया बदल कर रख सकती है। हम सबको हेल्प कर सकते हैं, सबको पावरफुल बोल बोल कर, सबको अपने मन से स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली किरणें भेजकर हम किसी को भी मदद कर सकते हैं। ये मुरली से इतना सुंदर वरदान हम लोगों को, जैसे मानो कितना भरपूर करने वाली चीज़ हमें मिली है। शिव बाबा, आपका इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।